हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से दूसरा अध्याय कॉलेज, विवाह और गांधी जी का आंदोलन, इस अध्याय को आज प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय का आज पहला दिन है। मैं गांधी जी के आंदोलन में सन 1920 में शामिल हुआ। प्रभुपाद जी के एक कोटेशन से शुरू हो रहा है यह अध्याय। तो वह बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैं गांधी जी के आंदोलन में सन 1920 में शामिल हुआ और मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यद्यपि मैं बीए के लिए फाइनल परीक्षा पास कर चुका था, मैंने उसे छोड़ दिया और उसमें नहीं बैठा। श्रील प्रभुपाद। तो देखिए, उस समय गांधी जी के आंदोलन हुआ था और गांधी जी का यह उत्साह था, वह भारतीयों को उत्साहित करना चाहते थे कि तुम लोग ब्रिटिश लोगों के नौकर मत बनो। वह भारतीयों को इस तरह से उत्साहित कर रहे थे कि तुम इस तरह से ब्रिटिश लोगों के लिए ब्रिटिशों का नौकर मत बनो। वह केवल हम लोगों को अर्थात भारतीयों को इस तरह से शिक्षा देते थे जिससे केवल भारतीय ब्रिटिशों का केवल नौकर बन सके। वे ब्रिटिश अपना कार्य करवाने के लिए भारतीय को इस तरह से ट्रेन कर रहे थे, बस वही कार्य बस कर पाए और कुछ नहीं। वह इस तरह से ट्रेन करते थे जिससे वह अपना काम चलाने के लिए वह भारतीय को ट्रेन करते थे। समझ रहे हैं कि अपना स्लेव बनाने के लिए, अपना नौकर बनाने के लिए इस तरह से शिक्षा दी जा रही थी। तो तुम इस शिक्षा को ग्रहण मत करो, इस शिक्षा को त्यागो, क्योंकि तुम्हें केवल एक नौकर, एक चाकर, एक स्लेव जैसा बनाया जा रहा है। तो गांधी जी ने इस तरह से आंदोलन किए थे और सभी लोगों को, सभी भारतीयों को जागरूक किए थे। ब्रिटिश भारतीय संस्कृति को नहीं पढ़ा रहे थे, ना तो वैदिक संस्कृति को पढ़ा रहे थे। वह बिल्कुल बिल्कुल वैदिक संस्कृति को बाहर निकालना चाहते थे, बिल्कुल उस वैदिक संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे। और बाइबल की स्टडीज़ को, बाइबल पढ़ना मैंडेटरी अर्थात बाध्यतामूलक कर दिया था। वे तो केवल चाहते थे कि हम भारतीयों को क्रिश्चियन बनाना चाहते थे और अपना काम चलाना चाहते थे कि ये केवल हमारे नौकर बने रहें और हमको वह करना चाहते थे। ये वास्तविक वर्ड है, ये वर्ड बताए थे कि वह भारतीयों को एक यूज़ कर रहे थे, बस उनको यूज़ कर रहे थे। कैसे यूज़ कर रहे थे? देखिए, जब उस समय इस तरह का एक शिक्षा व्यवस्था उन्होंने चालू किए थे ब्रिटिश, तो लोग कह रहे थे अरे ब्रिटिश तो कितने अच्छे हैं, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था चालू की है अपना, और इस तरह से स्कूल आदि खोले हैं। तो देखिए, वह शिक्षा व्यवस्था चालू किए हैं, किंतु इस तरह से शिक्षा दी जा रही थी जिससे केवल भारतीय लोग उनके उनके नौकर चाकर बने। उनको क्लार्क चाहिए तो क्लार्क के जैसा बनाना चाहते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी उनको इतना। या फिर जब रेलवे आई, तो उस समय उनको मैकेनिक्स चाहिए था। कोई बड़ा पद नहीं देंगे आपको, केवल उनके नौकर चाकर बन सके आप, इस तरह से शिक्षा दी जा रही थी। तो क्लार्क चाहिए था तो टाइपिंग सिखाते थे, एट्सेट्रा जो भी नीडेड है वह सिखाते थे उनकी आवश्यकता के अनुसार। इस तरह से भारतीयों को इस तरह से शिक्षित किया जा रहा था कि जिससे और जो भारतीय हैं उनको कंट्रोल किया जाए। देखिए, विदेश से जो जो विदेशी लोग हैं अर्थात जो ब्रिटिश हैं, वह बहुत कम ही आए थे और उनका एक मास्टर प्लान था इस तरह से कि भारतीयों को अपने शिक्षा के द्वारा प्रभावित करके उनको उनको उन पर थोप कर, अपने शिक्षा को उन पर थोप थोप कर कि तुम्हारा जो ये कल्चर है ये तो बिल्कुल बेकार है, ये जो वैदिक कल्चर है
ये केवल एक बर्बर है, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य, अशिक्षित है, तुम लोग इसको त्यागो और हम जो सिखा रहे हैं ये बहुत अच्छा है, इस तरह से दिखाए। अरे तुम लोग बिल्कुल गंवार हो, क्या ये सब पढ़ रहे हो, ये सब वैदिक स्टडी ये सब बेकार है, इस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। और फिर वह इस भारतीय कल्चर को त्याग कर ब्रिटिश कल्चर को ग्रहण करने लगे। अब जो ब्रिटिश लोग हैं, जो ब्रिटिश भारतीयों को इस तरह से ट्रेन किए, अब देखिए अब दूसरे जो भारतीय हैं उनको भी भारतीयों के द्वारा ही प्रचारित कर किया जा रहा था। अर्थात देखिए ब्रिटिश भारतीयों को शिक्षा दे रहे थे अपने जैसा बनाने के लिए नहीं, अपना नौकर बनाने के लिए। और इस तरह से शिक्षा दी जा रही थी कि और जो भारतीय हैं उनको भी नियंत्रित किया जाए, भारतीयों के द्वारा भारतीयों को नियंत्रित करना, ये था उनका प्लान। क्योंकि ब्रिटिश बहुत कम आए थे, बहुत कम आए थे, और वह जो भी आए थे बहुत ही, उनका एक मास्टर प्लान था। इस तरह से ब्रिटिश के कुछ ही नेता आए थे, वाइसरॉय हुए थे जो, तो वह इस तरह से अपना मास्टर प्लान किए थे कि भारतीयों को अपना, भारतीयों के द्वारा ही भारतीयों का नियंत्रण करना। उस समय सभी सोल्जर्स और क्लार्क, पुलिसमैन सब भारतीय थे, किंतु उनके उनके द्वारा ही भारतीयों को नियंत्रित किया जा रहा था। तो इस तरह से भारतीयों का शोषण किया जा रहा था वास्तव में। तो ये बात है, इसीलिए यहाँ पर गांधी जी के जागरूक लोगों को जागरूक कर रहे थे, इस तरह से तुम इन भारतीयों के बातों को मत, तुम इन ब्रिटिश लोगों के बातों में मत आओ, ये केवल तुम्हें अपना दास, अपना नौकर चाकर बनाने के लिए ही शिक्षा दे रहे हैं, जिससे तुम उतना तक ही उठ पाओगे, उससे ज़्यादा तक नहीं। ये बात है, इसीलिए उन्होंने, श्रील प्रभुपाद जी ने यह इस तरह से गांधी जी के जागरूक आंदोलन से अपने जो पढ़ाई है वो को छोड़ दिए थे और उसमें नहीं बैठे। अब सन 1914 में युद्ध आरंभ हुआ और बहुत से भारतीय ने अपने शासक ग्रेट ब्रिटेन की ओर से लड़ाई के लिए नाम दर्ज करवाए। अब आपको पता होगा सन 1914 के दौरान उस समय पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। तो ये जो पहला विश्व युद्ध है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये जर्मन और यूरोपीय जो देश हैं उनके बीच में हुआ था। यूरोप में आप अमेरिका भी आ जाएगा, नहीं अमेरिका नहीं, यूरोपीय देश जो ब्रिटिश हैं, अमेरिका अलग 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 है, जर्मन और यूरोप के बीच में यह युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और अब जो यूरोप अर्थात ब्रिटिश के अंतर्गत कौन है, भारत है। तो भारत के लोगों को भी अब इसमें भाग लेना पड़ा था इस युद्ध में। भारत में युद्ध नहीं हो रहा था, वह ब्रिटिश में युद्ध हो रहा था। तो यूरोप के ये युद्ध जो हो रहा था, ये केवल कुछ लैंड के लिए, कुछ ज़मीन के लिए, कि अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए वो युद्ध कर रहे थे, है ना। आप तो जानते होंगे सब कि अपना साम्राज्य, जिसका जितना साम्राज्य बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा उसकी जो इकोनॉमिक्स जो है वह बढ़ेगा। तो ये केवल बस सब कुछ पैसे और लैंड, कुछ जगह के लिए इस तरह से युद्ध हो रहा था। आप समझ सकते हैं। तो हाँ, अब है मैदान पार के दौड़ पट्टी पर अंग्रेज हवाई जहाज़ों को उतरते हुए देखते। समाचार पत्रों से उन्हें लड़ाई की बातें मालूम होती, लेकिन युद्ध का उन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। सन 1916 सन 1916 में कॉलेज में दाखिल हुए। तो इससे जाने से पहले मैं और कुछ बात बताना चाहूँगा इस विषय में जाने के पहले, कॉलेज के विषय में, कि भारत के प्रभुपाद जी की कुछ बातें हैं, मैं वो रखना चाहूँगा यहाँ पर। वह क्या है, वह यह है कि भारत जब स्वाधीन हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तब ब्रिटिश लोग एक एग्रीमेंट किए। क्या एग्रीमेंट ये हुआ कि हम ब्रिटिश लोगों को कोई वीज़ा, पासपोर्ट, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं
नहीं लगना पड़े। हम ब्रिटिश लोगों को कोई भी इस तरह का रिस्ट्रिक्शन ना लगे। हम यहाँ पर भारत में कभी भी आ सकते हैं और जितना मन चाहे हम यहाँ पर रह सकते हैं। तो इस तरह का एक एग्रीमेंट हुआ। तो इसके वजह से अब ब्रिटिश लोग भारत में आ जा सकते थे, कोई उनका कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगता है। तो अम, प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो ब्रिटिश राष्ट्रीय संघ के जो शिष्य हैं, ब्रिटिश शिष्य हैं उनके जो, अब वह चाहते थे कि वह भारत में आकर सेवा करे, क्योंकि उनका जाना आना दिक्कत नहीं था। जब समझ रहे हैं, यही एग्रीमेंट हुआ कि ब्रिटिश लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो अपने जो ब्रिटिश शिष्य हैं उनको अब कहे कि तुम लोग भारत में आओ और भारत में आकर प्रचार करो, सेवा करो, प्रचार कार्य बढ़ाओ। अब दो अब जो मंदिर, वृंदावन के जो मंदिर हैं, उन मंदिर में 2 प्रेसिडेंट थे उस समय। उनका नाम क्या है? हाँ प्रभु जी, आपका ही नाम धनंजय। यस, वह स्कॉटिश थे प्रेसिडेंट, टेम्पल प्रेसिडेंट धनंजय। और दूसरे व्यक्ति थे न्यूजीलैंड के अक्षय नंद स्वामी। तो और भी, अब ये दोनों हो गए टेम्पल प्रेसिडेंट। और भी आए, जैसे वेल्स से गुनार्णव प्रभु और स्मरहरि। इस तरह से बहुत सारे भक्त लोग ब्रिटिश से आने लगे और भारत में सेवा करने लगे। बहुत मज़ेदार यहाँ पर पापा जी बताते, बहुत सुंदर है कि अमेरिकी लोगों को वीज़ा पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। अमेरिका लोगों को वीज़ा पासपोर्ट ज़रूरत थी, क्योंकि अमेरिकी वह यूरोप में नहीं पड़ता है। अमेरिकी लोगों के लिए रेस्ट्रिक्शन था, दे आर ऑलवेज किक्ड आउट फ्रॉम, उनको बार बार प्रताड़ित होना होना होता था। जो अमेरिकी लोग हैं तथा अमेरिकी भक्तों को थोड़ा दिक्कत होता था। इसीलिए प्रभुपाद जी बोले कि जो ब्रिटिश शिष्य हैं वह यहाँ पर आए, प्रचार करे। ऐसा नहीं कि जो अमेरिकी लोग हैं, अमेरिकी भक्त हैं, उनको नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है। किंतु इस तरह से प्रभुपाद जी बोले थे कि ब्रिटिश लोग आए और यहाँ पर सेवा करें और ब्रिटिश यहाँ पर रह सकते थे। अब जो उनके जो एक शिष्य हैं धनंजय, जो स्कॉटलैंड के थे। अब बहुत मज़ेदार विषय है, देखिए। अब देखिए, जो भारत में जो प्रचार हुआ था क्रिश्चियनिटी का, वह मूलतः स्कॉटलैंड के जो पादरी हैं, प्रीस्ट हैं, वह प्रचार किए थे भारत में अपने क्रिश्चियनिटी का। और इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि धनंजय, जो कि एक स्कॉटलैंड के ही व्यक्ति हैं, स्कॉटलैंड के वासी हैं, वह यहाँ पर आए और अपना प्रचार करे। इसीलिए धनंजय प्रभु कहेंगे, धनंजय प्रभु को उनको विशेष रूप से एक प्रेसिडेंट के पद में उनको असाइन किया गया था कि आप विशेष रूप से टेम्पल प्रेसिडेंट बने, और केवल वृंदावन में नहीं, आप मणिपुर में जाइए। अब मणिपुर क्या है? मणिपुर एक वैसा राज्य है जहाँ पर प्योर वैष्णविज्म फॉलो होता है। वहाँ पर का जो राजा है वह भी एक शुद्ध भक्त हैं, वह भी एक प्योर वैष्णव है। और वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, राधा गोविंद जी के मंदिर हैं। अर्थात आप सोच सकते हैं कि पूरा जो स्टेट है वह पूरी तरह से वैष्णव के द्वारा प्रभावित था। अब स्कॉटिश लोग आकर अपना प्रचार कार्य करके उन सबको कन्वर्ट कर दिया। किस तरह से कन्वर्ट कर दिया? उनको अपना प्रचार कार्य करके उनको सब क्रिश्चियन बना दिए। अब प्रभुपाद जी बोले, तुम्हारे स्कॉटिश लोग आकर यहाँ पर अपना प्रचार किए हैं, अपना क्रिश्चियनिटी को प्रचारित किया है, उनको कन्वर्ट किया है। अब तुम्हारे ये ड्यूटी है, दायित्व है कि तुम जितने भी स्कॉटिश कन्वर्ट हुए हैं उनको सबको फिर से अगेन वैष्णव बनाओ। फिर धनंजय प्रभु गए और हाँ, आप ही आपका नाम जस्ट है। तो धनंजय प्रभु गए, मणिपुर गए और प्रचार करके प्राय लोगों को अभी अब फिर से कन्वर्ट करके, फिर से अपने, कन्वर्ट नहीं कहूँगा, फिर से अपने जो मूल जो डिजिग्नेशन है उसमें लेके आए। अर्थात भगवान के भक्त के रूप में, वैष्णव के रूप में आए, परिणत किए सबको। तो ये बहुत सुंदर विषय था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
और भी एक विषय कहते हैं प्रभुपाद जी, इस विषय में रखना चाहूँगा। जो मदर टेरेसा है, आपको पता होगा, लोग सोचते हैं कि वह बहुत समाज सेवी है, बहुत बड़े समाज सेवी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़, लोग सोचते हैं कि ही इज़ ए वेरी नाइस सेंट, बहुत ही सेंट साधु पर्सन है, बट ऐसा नहीं है। ऐसी मदर टेरेसा अपने लेक्चर में बिल्कुल स्पष्ट, अपने इंटरव्यू में, जितनी बार इंटरव्यू हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से बोले हैं कि आई हैव कम टू इंडिया फॉर मिशनरी वर्क। मैं केवल भारत में आया हूँ कुछ मिशनरी कार्य के लिए, अर्थात बस भारतीयों को कन्वर्ट करने के लिए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने में मैं आया हूँ, और कुछ नहीं है, और कोई उद्देश्य मेरा नहीं है। वे स्पष्ट रूप से बताते हैं, वह कोई सेंटिमेंट नहीं है, साधु वगैरह कुछ नहीं है, वह इस तरह से स्पष्ट रूप से अपने इंटरव्यू में बताते हैं। अब मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, देवी शक्ति माता जी प्रभुपाद जी की शिष्या है, उनसे सुनकर बता रहा हूँ। तो इस तरह से वह आए हैं, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं लोगों को, देखिए। जो गरीब लोग हैं, जिनको जिनको रहने खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको कुछ रहने खाने के लिए देकर उनको कन्वर्ट कर देते थे। तो इस तरह से वे अपना जो क्रिश्चियनिटी है, वही वे बस केवल उसी को लोगों पर थोपने के लिए, लोगों को से प्रभावित करने के लिए इस तरह से आए। और भी एक एग्रीमेंट हुआ भारत के इंडिपेंडेंस के वक्त के, जो चर्चेस हैं, जो चर्चेस पे चर्चेस पर आप हाथ नहीं रख सकते, अर्थात चर्च भारत सरकार से इंडिपेंडेंट रहेगा, भारत सरकार उस पर हाथ नहीं दे सकता है। तो अब देख सकते हैं कि चर्च वे अभी भी इंडिपेंडेंट हैं भारत सरकार से, और ये उनका मास्टर प्लान है कि चर्चेस रहेगा तो प्रचार उनका बना कायम रहेगा, कि उनका जो मिशनरी कार्य है। अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी बढ़ गया है, यहाँ पर नदिया डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी बढ़ गया है। हाँ, सच में, जो महाप्रभु का जो मेन बर्थ प्लेस है, उसको ये लोग बिल्कुल, आप थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा टाउन इलाका में जाएंगे यहाँ से, अभी यहाँ जो मायापुर है ये तो ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी उतना नहीं है, किंतु यहाँ से थोड़ा दूर जाएंगे, जो टाउन इलाका है, वहाँ पर बड़े बड़े सब चर्च, बिल्कुल वो लगेगा आपको, लगेगा ही नहीं आप कहीं हिंदू जगह में आए हैं, सभी तरफ चर्चेस चर्चेस चर्च। अरे मैं कहा ये इतने चर्च क्यों यहाँ पर महाप्रभु के धाम में इतने चर्च। तो उनका प्रचार कार्य अभी भी ऐसा चल रहा है। और हमारे मैं जहाँ पर पहले रहता था, अर्थात गाँव की तरफ, गांव में, तो वहाँ पर भी इस तरह से लोग प्रचारित करके कर रहे थे लोगों को, जो लोग गरीब हैं उनको भुला भुला कर कि कहते तुम अपना धर्म त्याग, तो इससे कुछ नहीं होता है। हाँ, और ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाने से होगा हाँ, इस तरह से उनको ताली बजाते और क्या क्या नहीं करवाते हैं। मेरे रिलेटिव्स भी कुछ हैं, वो लोग भी कन्वर्ट हो गए इस तरह से। हाँ, वो लोग भी कन्वर्ट हो गए, और अभी बहुत दुख में हैं, सच में। वो दुख में थे, और दुख में थे, सोच रहे थे कि हम कन्वर्ट होकर हम सुखी हो जाएंगे, कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन में कन्वर्ट होकर हम सुखी हो जाएंगे, किंतु जब कन्वर्ट हो भी गए, अभी भी उनका दुख नहीं गया, परंतु और बढ़ गया है। ये तो मेरा दृष्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुछ घर में परेशानी आई थी, कुछ आप देखिए, शरीर मिला है, भौतिक शरीर मिला है, अब परेशानी तो आएगी ही, तीनों ताप तो देगा ही व्यक्ति, दुख मिलेगा ही, किंतु जो भगवान की भक्ति है उसमें व्यक्ति परेशान नहीं होता है, और बहुत कम आता है, भगवान बहुत कम देते हैं। किंतु जो लोग इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम अपना धर्म परिवर्तन करके हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर मिलेगा, या फिर कुछ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हमारे दुख चले जाएंगे, वे बिल्कुल मूर्ख हैं, क्योंकि जब तक शरीर है सुख दुख आएगा ही, ये बात है। किंतु इसमें धीर रहना है, धीर पुरुष कौन रहता है, जो भगवान कृष्ण का भक्त बनता है, भगवान का भक्त बनता है, वह धीर रहता है। परिवर्तन, हाँ, परिवर्तन नहीं करना चाहिए था, फिर कौन समझाया, हम तो नहीं समझाएंगे, जिनका जो करना था वो तो करेगा ही। तो वो इस तरह से करके सोच रहे थे कि हम सुखी हो जाएंगे, अब बहुत दुख में है, उनका बहुत ज़्यादा दुख में, मतलब कुछ परेशानी, ये परेशानी वो परेशानी और ज़्यादा आ गया है। अभी मैं कह रहा था कि आप फिर से भगवान की भक्ति में आ जाइए, भगवान की भक्ति कीजिए, और ये माँ शादी छोड़ दीजिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा मैंने बताया। तो फिर
क्या वो करें मुझे पता नहीं उतना, बस मैं इतना बात रखना चाहूँगा कि वो भी कन्वर्ट होकर सुखी नहीं हुए हैं। लोग सोचेंगे कि हम कन्वर्ट होकर सुखी हो जाएंगे, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति जो हमारा सनातन धर्म, वो समझना चाहिए। देखिए, मैं इस विषय में ना ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो क्रिश्चियन, मुसलमान, मुस्लिम और हिंदू, दीज आर डेजिग्नेशन, दीज आर उपाधिज। ये केवल एक उपाधि है, मतलब ये केवल उपाधिगत धर्म है। प्रभुपाद जी बताते हैं जो फेथ है, जो विश्वास है, वह परिवर्तन हो सकता है। हमने पहले ग्रंथ जो पढ़ाए थे, कृष्ण की और पुस्तक में हमने पढ़े थे कि जो फेथ कैन बी चेंज्ड, जो विश्वास है वह परिवर्तित हो सकता है, किंतु धर्मा कैनॉट बी चेंज। जो धर्म है व्यक्ति का, वह कभी चेंज नहीं हो सकता है। और जीव का वास्तविक धर्म क्या है? सनातन धर्म, अर्थात भगवान की सेवा करना। आप किसी भी, आप जो भी आप जहाँ पर भी है, आप अगर क्रिश्चियन हैं या कुछ भी हो, किंतु आपको भगवान की सेवा में युक्त होना है, सेल्फलेसली। और बिल्कुल क्लियरली, सबसे क्लियरली सुंदर रूप से वर्णन किया गया है हमारे वेदास में, वैदिक कल्चर में बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली बताया गया है। भगवान का एक स्वरूप है, भगवान का सुंदर बपू है, सब कुछ है, रूप गुण। आप चर्चा किस विषय में करेंगे जिसके बारे में आप, जिसके विषय में ही पता नहीं, जिसका नाम पता नहीं है और कैसे दिखते हैं वो भी पता नहीं है, फिर चर्चा किस विषय में करेंगे? और सनातन धर्म जो भगवान कृष्ण की भक्ति है, भगवान जो सनातन धर्म है जीव का, उसमें बिल्कुल जीव को सुख मिलता है, क्योंकि उसमें रूप गुण लीला ये सब कुछ है जो जीव को चाहिए। जीव को सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आदान प्रदान चाहिए। ही वांट्स द एक्सचेंज ऑफ लव। तो ये बात है। तो सन 1916 में वे कॉलेज में दाखिल हुए। कलकत्ता में दो लब्ध प्रतिष्ठ कॉलेज थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज। अब स्कॉटिश चर्च नाम से अब समझ में ही आ रहा होगा, ये कॉलेज एक चर्च के द्वारा चालित होता था। और इनके जो प्रोफेसर थे, वे भी सब फादर अर्थात पादरी वगैरह थे। अभय ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया और यह ईसाइयों का स्कूल था। देख रहे हैं, ये जो एक ईसाई का स्कूल था, लेकिन बंगालियों में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और बहुत से वैष्णव परिवार अपने लड़कों को उसमें भेजते थे। उसके प्रोफेसर, जिनमें से अधिकतर चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के पादरी थे। देख रहे हैं, सभी पूरे स्कॉटलैंड के ही लोग हैं। तो इसीलिए मैंने वह कथा बोला, वो स्कॉटलैंड वाला, प्रभुपाद जी के शिष्य धनंजय। और अपनी गंभीरता और अपने चरित्र के लिए विख्यात थे और विद्यार्थी उनमें अच्छी शिक्षा प्रदान प्राप्त करते थे। ये उचित और सम्मानित संस्था थी, और चूंकि यह उत्तर कलकत्ता में था और हैरिसन रोड से बहुत दूर नहीं था, गौरमोहन अभय को घर पर रख सकते थे। अर्थात ये जो स्कूल था एक बोर्डिंग स्कूल था, यहाँ पर बच्चे लोग वहीं पर रहते थे, वहीं पर पढ़ते थे। तो अभय के घर से ये जो स्कूल है ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए प्रभुपाद जी घर से यातायात करते थे, घर से ही उनका आना जाना होना था। और इस तरह से अभय को उनके पिताजी गौरमोहन अपने घर पे ही रखते थे, स्कूल में नहीं रखते थे। गौरमोहन ने बहुत पहले निश्चय कर लिया था कि वे अभय को लंदन नहीं जाने देंगे और शिक्षा के नाम में उन्हें पश्चिम के भ्रष्टाचार का सामना नहीं करने देंगे। वे अभय को श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त बनाना चाहते थे। यही वास्तविक है। वास्तविक शिक्षा यही है कि व्यक्ति भगवान का, जिस शिक्षा को प्राप्त करके व्यक्ति भगवान का भक्त बने। अब देख रहे हैं कि वही जो पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था अभी भी वही कंटिन्यू हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं आया है, देख ही रहे हैं, उसी को पढ़ाया जा रहा है। वैदिक शिक्षा को बिल्कुल नेग्लेक्ट मार दिया गया है। ठीक है, अब क्या कर सकते, जो करेंगे, किंतु फिर भी हमें अपने वैदिक शिक्षा को अलग से ग्रहण करना चाहिए। इसलिए ये स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाएगा और कभी नहीं जाएगा वो तो कब होगा पता नहीं। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, अलग से भगवान के विषय में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, एटलीस्ट कुछ कुछ समय रिजर्व कर लेना चाहिए, जिस समय हम भगवान की भक्ति के लिए पढ़ाई करें, कथा सुने, यह सब।
तो वे अभय को श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त बनाना चाहते थे। फिर भी दूसरी ओर वे उन्हें किसी गुरु का ब्रह्मचारी शिष्य बनने के लिए भी कभी नहीं ब्रह्मचारी शिष्य बनने के लिए भी नहीं छोड़ देना चाहते थे। तो ये वर्णाश्रम है। और जो गौरमोहन है वह वैश्य वर्ण में आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो वैश्य है वह कभी कभी जो गुरु के आश्रम में है वह जाते हैं और फिर 25 साल के बाद अपने गुरु के आश्रम के शिक्षा लेने के बाद वह अपना शादी वगैरह करके अपना जीविका धारण कर सकते थे। और कोई कोई अपने घर में भी रह सकता था। तो प्रभुपाद जी के जो पिताजी है वह चाहते थे कि वह घर पे रहें और अपनी जीविका खुद लेकर वह घर पे रहकर भगवान की भक्ति करे, यही चाहते थे। और ये प्रैक्टिकल भी है लोगों के लिए। अभी कलयुग के लोगों के लिए ये प्रैक्टिकल है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं कि स्थाने स्थितम श्रुतिगताम तनोबांग मनो भी, कि आप जहाँ पर भी स्थित हैं वहीं पर रहकर आप भगवान की भक्ति कीजिए, श्रवण कीर्तन कीजिए। इस पर जोर दिए थे। आपको अगर कहा जाए कि आप घर छोड़ेंगे तभी आप इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप आ पाएंगे, तब तो कोई भी नहीं आएगा, है ना। जैसे बौद्ध में जो और सन्यासी संप्रदाय है, सन्यासी है, वहाँ पर इस तरह से बताया जाता है कि वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। तो वो सब बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। जो प्रैक्टिकल हमारे लिए क्या है, हम अपने घर में रहे और भगवान को घर पे रहकर ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब तो कथा वगैरह सब घर पे ही आ रहा है, कहीं पर जाना भी नहीं पड़ता है। इतनी सुविधा मिल गई है अभी तो गौरमोहन के प्रभुपाद जी के जो पिता है वह सोचते थे ऐसे योग्य गुरु कहाँ मिलते हैं। योगियों और स्वामियों का जो उनका अनुभव था उससे उन्हें विश्वास नहीं होता था। अब इसके पहले अध्याय में सुने थे कि जो गांजा फूकते थे और सब कुछ खाते थे, बीड़ी बीड़ी वगैरह, वो भी प्रभुपाद जी के घर में आते थे और सबको खिलाते थे। तो इसलिए उनका एक्सपीरियंस था कि इन सब गुरुओं के पास जाएगा तो मेरा बेटे का जो कैरेक्टर है वो खराब हो जाएगा। अभी भी कुछ देख सकते हैं, किसी किसी तो कल तथाकथित लोग हैं, तथाकथित गुरु घूम रहे हैं, गुरु घंटाल कहते हैं जिसको। वे एक हाथ में सुरती और एक हाथ में वेदांत लेकर घूमते हैं। तो क्या कहेंगे। उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्र में आध्यात्मिक जीवन के सभी गुण हों, तो भी वे जानते थे कि अभय को विवाह करना होगा। ऐसे एक गुरु के विषय में और कहना चाहूँगा। एक संप्रदाय है जहाँ पर मछली खाने में कोई दिक्कत नहीं, मछली को वो है नॉन वेज में नहीं मानते हैं, वेज मानते हैं। तो दे आर सच अ स्टूपिड, दे आर killing a jiva, they are saying that we are eating vegetarian. गंगार फल, गंगार, अच्छा गंगार फल, गंगा जी का फल। ये फल नहीं है, ये फिश है, ये एक प्राणी है। आप जीव का हत्या करके खा रहे हो और कह रहे हो हम वेजिटेरियन हैं। ये तो बिल्कुल स्टुपिडिटी है। ठीक है। तो उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्र में आध्यात्मिक जीवन के सभी गुण हों, तो भी वे जानते थे कि अभय को विवाह करना होगा और अपनी जीविका कमानी होगी। ऐसी परिस्थितियों में गौरमोहन जानते थे कि वे अपने पुत्र को जो सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान कर सकते थे वह स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती थी। कॉलेज की स्थापना रेवरेंट अलेक्जेंडर डफ नाम के ईसाई मिशनरी ने की थी, जो सन 1830 में कलकत्ता आए थे। अलेक्जेंडर डफ भारतीयों में पाश्चात्य सभ्यता के अग्रगामी प्रचारक थे। सर्वप्रथम उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। उद्देश्य था पाश्चात्य सिद्धांतों पर आधारित और ऊंची कक्षाओं में अंग्रेजी के माध्यम से दी जाने वाली उदार और धार्मिक शिक्षा द्वारा बाइबल के संदेश का प्रसार करना। बाद में उन्होंने कॉलेज ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना की और 1908 में दोनों संस्थाओं को एक में मिलाकर उसका नाम स्कॉटिश चर्च कॉलेज रख दिया गया।
तो श्रील प्रभुपाद जी को एक बहुत बड़ा वरदान मिला इससे। इसलिए प्रभुपाद जी को बाइबल के विषय में, बाइबल को उनको पढ़ना होता था क्योंकि ये मैंडेटरी था, तो वह बाइबल को अच्छे से सीख गए और बाइबल में जो कमजोरियां हैं उनको भी अच्छे से जान गए। अब जो उनको उनका जो प्रचार कार्य है वह बहुत आसान हो गया। कैसे? अब बाइबल के विषय में समझ में अच्छे से उनको पता है। अब जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो विदेशी हैं, उनको प्रचार करना बहुत आसान हो गया है। उनके उनको बताना कि इसमें यह फॉल्ट है और आप इस तरह से भगवान की भक्ति कीजिए। ये वास्तविक सनातन धर्म है। ये तो केवल एक उपाधि है। अब ना तो क्रिश्चियन है, ना तो हिंदू है, ना तो मुसलमान है। अब भगवान के अंश हैं। यही हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। अब भगवान का अंश है। भगवान कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में, मामे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन। तो सनातन अंश है हम, और यही वास्तव में हमारा सनातन धर्म है। तो ये ना तो हम क्रिश्चियन है, ना तो मुस्लिम है, ना तो हिंदू है। हम भगवान के अंश है और हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है हम भगवान की सेवा करें। ये बात है। श्रील प्रभुपाद, हम अपने प्रोफेसरों का सम्मान पिता की तरह करते थे। विद्यार्थियों और प्रोफेसरों के बीच संबंध बहुत अच्छा था। वाइस चांसलर प्रोफेसर WS ऑर्कुहार्ट बहुत ही कोमल चित्त वाले व्यक्ति थे। हम कभी कभी उनके साथ परिहास भी करते थे। क्या थोड़ा और पढ़ लेते हैं। प्रथम वर्ष में मैंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया और दूसरे वर्ष में संस्कृत और दर्शन शास्त्र का। इसलिए प्रभुपाद ऑलवेज संस्कृत उनका मेन सब्जेक्ट था, इसलिए प्रभुपाद जी का। तो संस्कृत, इंग्लिश और और बाइबल की शिक्षा, ये सब मिलाकर प्रभुपाद जी को एक बहुत महान प्रचारक बना दिए। यद्यपि वह है, फिर भी ये सब बताया जाता है। ये सब देख रहे हैं कि ये सब कुछ एसेट्स जो हैं, ये सब शिला प्रभुपाद जी के प्रचार में सब महत्वपूर्ण है। तो ये बात है। उसके बाद दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र का। एक दूसरे प्रोफेसर JC स्क्रिमगौर थे। वे अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते समय वे बंकिम चंद्र चटर्जी से समानांतर संदर्भ उद्धृत करते। वे कहते, हाँ हाँ तुमसे, हाँ हाँ तुम्हारे बंकिम बाबू भी ऐसा कहते हैं। उन्होंने बंकिम के साहित्य का अध्ययन किया था और वह बंकिम चंद्र चटर्जी की तुलना वल्टर स्कॉट से करते थे। उन दोनों सॉरी उन दिनों डिंकेस और सर वाल्टर वाल्टर स्कॉट अंग्रेजी साहित्य की दो बहुत बड़ी हस्तियां थी। इसलिए इसलिए वह हमें इन उपन्यासकारों को पढ़ाते। अच्छा, तो बंकिम चटर्जी एक्सेट्रा वह जो लिखते थे उनके विषय में पढ़ाते थे। उनमें बहुत अच्छा साम्य था। अब वह इंग्लिश सोसाइटी के सदस्य बन गए और वे अपने सहपाठियों को किट्स, शैली और अन्य कवियों की कविताएं सुनाते। संस्कृत सोसाइटी के सदस्य के रूप में वे गीता सुनाते और उनके कुछ सहपाठी विशेष रूप से देखते कि वे श्री कृष्ण के सर्वव्यापक रूप का वर्णन करने वाले 11वें प्रकरण का पाठ कितने उत्साह से करते थे। वे फुटबॉल भी खेलते और नाटक के अभिनय भी में भाग लेते। तो देखिए, ऐसा नहीं कि गीता को छोड़कर वे करते थे, ऐसा नहीं है। तो भक्ति को छोड़कर वे ये सब कर रहे, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति को प्रायोरिटी में रखकर ये सब करते थे। ऐसा नहीं कि आप फुटबॉल खेलेंगे तो गीता का ज्ञान मिल जाएगा या भगवत प्राप्ति कर लेंगे। फुटबॉल खेलने से आपको शरीर में ताकत मिलेगी, ठीक है, वो तो बैल में भी ताकत आपसे ज़्यादा है। आप जिम जाएंगे और फुटबॉल खेलेंगे तो शरीर में ताजगी आएगी, वो और ताकत आएगा। और वो है ताकत तो एक बैल में भी है, तो आप में और एक बैल में क्या डिफरेंस रह गया? तो व्यक्ति को समझना चाहिए अपने लोगों को क्या क्या धारणा है कि फुटबॉल खेलने से, गीता पढ़ने से ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेलना है। दिस इज अनदर लेवल ऑफ स्टूपिडिटी। गीता पढ़ने से अच्छा फुटबॉल खेलना है। फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान मिल जाएगा। क्या बताए।
तो देखिए ठीक है, आप अपने शरीर का ध्यान ज़रूर रखना है, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर भी बताते हैं कि शरीर का ध्यान रखना है ज़रूर, किंतु ऐसा नहीं कि अब भगवान की भक्ति को छोड़कर। अब जो देख रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति को प्रायोरिटी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वे केवल ये सब करके फुटबॉल खेल के क्या करते हैं, फिर भोगों में लग जाते हैं। वही आहार निद्रा भय मैथुन में लग जाते हैं। तो फुटबॉल खेलने से व्यक्ति में क्या परिवर्तन आया? वो पशु की तरह ही तो कार्य कर रहा है। तो उसमें इसीलिए तो बैल का उदाहरण दिया। पशु में और फिर मनुष्य में क्या भेद रह गया, ठीक है? और गीता पढ़ने से वह इसको भगवान भगवान के विषय में ज्ञान नॉलेज होगा और फिर वह फिर प्रयास करेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो यही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ना। मनुष्य जीवन यही इसलिए तो है। आप केवल फुटबॉल खेलते ही रहेंगे तो फिर गीता कब बढ़ेंगे? दोनों ठीक है, आप अपना स्वास्थ्य के लिए कुछ करिए, खेलिए, खेल कूद करिए, दैट वेरी गुड। बट उसका जो केंद्र होना चाहिए कि मैं स्वस्थ किस लिए रहूं, स्वस्थ इसलिए रहूं कि मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊं। ये बात है। ये 11 बात है, बहुत मज़ेदार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। इसका जो परायण है बहुत अमेजिंग है। जब ये थोड़ा-सा ग्लिम्प्स बता देता हूँ कि अपना विश्व रूप जब अर्जुन को दिखाते हैं भगवान, अब अर्जुन लगे पड़े रहते, इधर से प्रणाम करते, उधर से प्रणाम करते हैं, चारों ओर से प्रणाम करते हैं। मतलब जो उनका जो साख्य भाव था वो थोड़ा-सा विस्मृत हो गया। ढक गया। तो भगवान के इस तरह से विश्व रूप को देखकर अर्जुन इस तरह से प्रणाम कर रहे थे। इधर से प्रणाम, चारों ओर से प्रणाम, प्रणाम कर रहे थे। कराल दंष्ट्राम इस तरह से बताते कि मैं जितने भी यहाँ पर, अरे तुम क्या मारोगे? इस तरह से अर्जुन बोल रहे थे, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। अरे तुम क्या मारोगे? मैं ऑलरेडी सबको मार के रखा हूँ। देखो सब मेरे दांतों के नीचे जितने भी महारथी है वह सब पिस रहे हैं मेरे दांतों के नीचे। मैं सबको, सबके जो मस्तक है वह सब कुचले जा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। अर्जुन देख कर से बिल्कुल घबरा गए। कालोष्मी लोकक्षय कृत्यम, भगवान बताते हैं मैं कालोष्मी, मैं काल हूँ और लोगों के क्षय के लिए मैं आया हूँ। और देखो मैं कर रहा हूँ, निरंतर लोगों का क्षय कर रहा हूँ। मैं कालोश में हूँ। अगर कोई मुझे भगवान के रूप में नहीं मानता है, नहीं स्वीकार करता है, तो मैं उसके जीवन में काल के रूप में आता हूँ, मृत्यु के रूप में आता हूँ। और देन ही हैव टू एक्सेप्ट मी। और फिर व्यक्ति को मुझे ग्रहण करना ही होगा, क्योंकि काल किसी को नहीं छोड़ता है। तो फिर मैं काल के रूप में उसको ग्रस लेता हूँ। ये अध्याय मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो पारायण है बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा।